नमस्ते। भजन संध्या यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता यह एक परम रहस्य का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता यह भगवान से गाया हुआ गीत है। इसको परम कृपालु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके हम सभी के हित के लिए कहा है। श्रीमद् भगवत गीता 5000 साल पहले गाई हुई गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में टोटल 750 श्लोक हैं। उनमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण, 84 श्लोक अर्जुन, 41 श्लोक संजय, 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे। श्रीमद् भगवद गीता यह एक वैदिक शास्त्र है जिनके 2 टाइप्स पढ़ते हैं, श्रुति और स्मृति। ये दोनों ही वैदिक शास्त्र इम्पोर्टेंट है। श्रुति मीन्स सुनना, जो खुद भगवान की वाणी से दिया जाता है, और दूसरा स्मृति मीन्स याद करना। स्मृति में एक्सप्लेन करने वाले शास्त्र होते जैसे महाभारत, रामायण एक्सेट्रा। श्रीमद् भगवत गीता यह महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें 1 लाख श्लोक है, और यह महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि जिनकी वजह से हमारे जीवन के लिए हमें एक तरह का खजाना ही मिल जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल होने के कारण, नहीं तो पूरा एजुकेशन होने के बाद भी अच्छी सी नौकरी नहीं मिलने के कारण, और जो हमारे किसान बांधव हैं वो खेत में अच्छे फसल न होने के कारण खुद का घर भी नहीं चला सकते हैं उसके कारण, और बहुत सारी महिलाएं ससुराल वाले बहुत तकलीफ़ देते हैं उसके कारण बहुत परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इसी तरह की बहुत सारी परेशानियां का हल निकालने के लिए और हमारे जीवन का तनाव दूर करने के लिए, हृदय को परावर्तित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है। श्रीमद् भगवद गीता का स्टडी करने से हमें हमारे जीवन के लिए बहुत बेनिफिट मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के वजह से हम हमारे जीवन में इमोशनली बैलेंस रख सकते हैं और स्पिरिचुअली स्ट्रांग भी रख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हम पापी विचारों से भी मुक्ति पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हम हमारे जीवन में भक्ति बढ़ा सकते हैं और उसके साथ विनम्रता, ज्ञान चक्षु भी बढ़ा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हमारे जीवन में बुरी संगत का प्रभाव भी कम होता है। मैं आपको आज ऐसे एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि जिसने श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में आजमाया है। उसका पहला एग्जाम्पल है हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है। वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी तरह महात्मा गांधी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ बेचैनी आती थी तो मैं मेरा मूड फ्रेश करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता की सहायता लेता हूँ। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम दूसरों को बताते हैं, पर कोई हमारे समस्या का हल नहीं बताता। तो उसी समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में देखो। मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ कि एक बार विक्रम साराभाई उनके भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे थे, और उसी समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप क्या पढ़ रहे हो? तो विक्रम साराभाई ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो वह व्यक्ति हंसकर बोला, मुझे ऐसा लगा कि आप साइंटिस्ट हो तो आप कोई रिसर्च से रिलेटेड बुक पढ़ रहे होंगे। और उसने विक्रम साराभाई की बहुत हंसी उड़ाई। उसी समय वहाँ पे दूसरा व्यक्ति आया और विक्रम साराभाई को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते देख सलाम किया। तब पहले व्यक्ति ने कहा, आप इससे सलाम क्यों कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, यह भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर के विक्रम साराभाई है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि विक्रम साराभाई साइंटिस्ट होकर भी श्रीमद् भगवद गीता का स्टडी करते थे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता से हमें बहुत दिव्य ज्ञान मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को शरण चाहकर श्रद्धा और भक्ति सहित हमें श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना है और हमारे जीवन में कल्याण करना है।
अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा और भक्ति सहित इसका श्रवण, मनन और पठन करना है। तो हम हमारे भजन संध्या यूट्यूब चैनल पे सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज लेके आ रही है। श्रीमद् भगवद गीता का आशय बहुत गहरा है और श्रीमद् भगवद गीता के हर एक शब्द में रहस्य छुपा हुआ है। मैं भी श्रीमद् भगवद गीता का स्टडी कर रही हूँ और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता का नॉलेज देने का प्रयास कर रही हूँ। जिस तरह सभी महिलाएं कुछ रेसिपी देखते वक्त कागज़ पेन लेके लिखती है कि सब्जी में कितना मसाला लेना है, आमचूर पाउडर कितनी लेनी है, कितनी चटनी लेनी है, उसी तरह इस श्रीमद् भगवद गीता के सीरीज़ को देखते वक्त आप कागज़ पेन लेके बैठो, जिससे आप श्रीमद् भगवद गीता के नोट्स बना सकते हो। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, आपके पहचान वाले रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर सके। तो हम सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। श्री लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान विष्णु जी को हम सब वंदन करते हैं। उनका रूप बहुत शांत है। उसने शेष नागों के बिछाने पे शयन किया है। उनके नाभि में कमल है। वो सभी देवों के ईश्वर होकर विश्व का आधार है। वह आकाश की तरह सर्वव्यापी है। नीले मेघ के जैसे उनका रंग है। उनका सभी अंग बहुत सुंदर है। योगियों उसको ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु सभी लोगों के स्वामी है और वह जन्म मरण रूप संसार का भय नष्ट करने वाले हैं। अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता महात्मा का चिंतन करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेता पुमान् विष्णुः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्रविस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रुतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्रेव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जब बनाए अपने लाइफ को इजी, इस सीरीज़ के अंदर आपको हर हफ्ते में 2 से 3 वीडियो मिलने वाली है, जिसके अंदर हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक का चिंतन करने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने अभी तक भजन संध्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जब भी मैं वीडियो डालूँगी तब आपको नोटिफिकेशन आ सके, इसीलिए बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।